हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। दिस इज रिएक्शन चैनल, नॉट ब्लॉगिंग चैनल। तो सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और आप लोग वो लोग हैं जो समाज में कैसे रहते हैं और मतलब बाहर निकले हैं घरों से, आपने दीन दुनिया को देखा है कैसे हैं। मतलब आप लोग वो लोग हैं कि जो आप लोग समझते हैं कि वी आर इंडियन, हम सबसे पहले इंडियन हैं। ठीक है, अगर हम ही अपने इंडिया के अलग अलग स्टेटों को आपस में बांटेंगे, इनमें अराजकता फैलाएंगे, तो जो अदर कंट्री के लोग हैं वो तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे ही, है ना। और रही बात देखो यूट्यूब की, यूट्यूब इंडिया का है ही नहीं, यूट्यूब हमारी कंट्री का ही नहीं है। और हमारी कंट्री में लड़ाई किस पे हो रही है, यूट्यूब के ऊपर, है ना। यूट्यूब जिस कंट्री का है, यूट्यूब पर किसी का, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं जो हमारे इंडिया का ही नहीं है, और हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लड़ रहे हैं, है ना। ये वो होता है ना, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो समाज में बाहर नहीं निकले, जिनको समाज पता नहीं क्या होता है ना। ये वो लोग हैं कि जो लोग आपस में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, अपने ही स्टेटों को आपस में बांट रहे हैं। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि क्या ये सिर्फ अगर ये कहें कि हम तो सिर्फ उत्तराखंड उत्तराखंड के लोगों को सपोर्ट करेंगे, क्या रह पाएंगे, क्या रह पाएंगे ये लोग। उत्तराखंड के इतने सारे लोग हमारे यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, अलग अलग स्टेटों में रहते हैं, बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी रहते हैं। सिर्फ उत्तराखंड के नहीं, बहुत सारे स्टेटों के लोग जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जो हैं हमारे यहाँ पर रहते हैं, बल्कि हमारे गांव में भी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो उत्तराखंड से शादी करके आई हुई हैं। मतलब बहुत सारी बहू ऐसी हैं हमारे यहाँ जो उत्तराखंड की हैं। ठीक है, तो क्या ये संदेश देना अपने अपने उसको कि हम अपने ही देश में अराजकता फैला रहे हैं। जैसे कि देखो, मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं कहा कि भाई हम यूपी वाले हैं या हम उत्तराखंड वाले हैं। मैंने हमेशा ये बोला है कि वी आर इंडियन। ठीक है, जैसे कि एक वो नहीं होता है, लोग झुंड में लेके चलते हैं। झुंड जानते हो, झुंड किसका होता है। एक झुंड में चलते हैं, चलो भाई चलो, हमें तो ये करना है, हमें तो वो करना है। एक परी भी लोग इन सब पे भारी पड़ रही है, एक परी भी लोग इन सब पे भारी पड़ रही है। जबकि मैंने जिन लोगों के लिए वीडियो बनाई आज तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन सबको पता है कि मैं वीडियो कभी भी निगेटिव वे में नहीं बनाती हूँ, हमेशा वीडियो पॉजिटिव वे में बनाती हूँ। हमेशा लोगों को सपोर्ट करती हूँ, ना कि उनको, हमेशा लोगों को मोटिवेट करती हूँ, ना कि डिमोटिवेट करती हूँ। और जो लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप रहने दो, कंट्रोवर्सी मत करो, देखो भाई मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मेरे जो फ्रेंड बहन है भाई हैं, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन जब कोई ज़्यादा बोलता है ना तो उसको कभी कभी जवाब देना भी बनता है। ठीक है, क्या मैंने कभी बोला कि भाई उत्तर यूपी के लोग जो हैं वो उत्तराखंड के लोगों को सपोर्ट मत करो। क्या कभी मेरे मुँह से सुना आप लोगों ने, नहीं सुना होगा ना। क्यों नहीं सुना, क्योंकि यार वी आर इंडियन। ठीक है, मुझे पता है कि किस चीज़ से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। मुझे पता है कि मैं, अगर मेरे मन में ये भेदभाव होता ना तो शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी ना बैठी होती। मेरा मकसद है लोगों की हेल्प करना, और ज़्यादातर मेरे चैनल पे सिर्फ वो वीडियो बनी मिलेंगी आपको जिसमें मैं हमेशा गलत के खिलाफ खड़ी होती हूँ। और बहुत सारे ऐसे बहन भाइयों की वीडियो भी बनाई हैं जिनको सच में आवश्यकता होती है, नीड होती है हेल्प की, चाहे उसमें यमकेश्वर ब्लॉग भाई हों। ये तो उत्तराखंड की है ना। मैं ये भेदभाव रखती नहीं हूँ कि ये उत्तराखंड का है या फिर ये यूपी का है। मेरे लिए हम सब एक हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड का कोई है तो उसका खून काला है, या यूपी का है तो उसका खून लाल है, या कोई हरियाणा का उसका पीला है। नहीं, सबका खून लाल है। जहाँ तक कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका खून लाल है। अगर हम सब बहन भाई हैं, ठीक है, हम सब एक हैं। एक स्कूल में भी सिखाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। क्या जो ये उत्तराखंड उत्तराखंड कर रहे हैं, जो भी जो उत्तराखंड में जितनी भी दुकानें हैं, क्या सब उत्तराखंड वालों की हैं। जितने लोग रहते हैं उत्तराखंड में, क्या सब वो उत्तराखंड के ही हैं। स्कूल में जितने टीचर पढ़ाते हैं, क्या सब वो उत्तराखंड के टीचर हैं। आज से कुछ साल पहले जिन लोगों ने पढ़ाई की है, क्या वो उत्तराखंड से ही की है। क्या उनकी मार्कशीट पे यूपी लिखा नहीं आता है।
लेकिन इन लोगों की ना मुझे हंसी आती है। मुझे अब ना इन लोगों की सोच पे ना हंसी आती है कि ये मंद बुद्धि वाले लोग हैं, ठीक है। तो इनके आगे एक कहावत ना, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वही ये लोग हैं, ठीक है। कि इनके आप कितनी ही बीन बजा लो, इनको कितने ही प्रवचन दे लो, पर इनकी समझ में आएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने सिर्फ ज़िंदगी में कभी घर से बाहर निकले ही नहीं हैं, कुछ जाना ही नहीं है कि क्या होता है, ठीक है। इतने सारे लोग हैं जो आज हमारे बाहर के मतलब उत्तराखंड से आकर बाहर पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो क्या उनको ये बोलते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के लोग कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि तुम उत्तराखंड के हो? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनको पता है कि वी आर इंडियन, ठीक है। हमारा जो एक सेकेंड, हमारे जो बहुत सारे यूट्यूबर बहन भाई ऐसे हैं जो यूपी वालों के लोगों के ऊपर रिएक्शन देते हैं। क्या कभी उनसे पूछना कि कभी उनको किसी ने ये बोला है कि तुम तो उत्तराखंड के हो, यूपी के लोगों पर रिएक्शन क्यों दे रहे हो? नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूट्यूब किसी के बाप की अथॉरिटी नहीं है कि इस पर कोई भी कब्जा कर ले, ठीक है। अगर इतना ही डर लगता है रिएक्शन से, तो अपना ना एक यूट्यूब पे वीडियो डालो, उसको प्राइवेट करो, उसके बाद उसको खुद देखो, तुम्हारी फैमिली देखे और वो कुछ ना बोले, ठीक है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। कभी तुम सोचते हो कि मुझे आंदोलन करेंगे हम परी विलोप के खिलाफ, तुम खूब आंदोलन करो, मेरा तुम एक बाल नहीं फाड़ सकते, ठीक है। आज जरा एक बहुत हवाई हो रही है, उस हवाई की जरा थोड़ी सी हवा निकाल दे तू। ज़्यादा उसमें होता एक लग तो हवा उसके अंदर है ही नहीं, जो थोड़ी बहुत भर रही है उसके अंदर हवा, वो निकालनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने कल एक हवाई जो है उसकी वीडियो सुनी थी मैंने। एक सांस स्टैंड अप हो जाती है वो, पट बस ख़त्म। मतलब ऐसे चलती थे, मुँह में से उसने खाया निकाल दिया, वो वाला काम है उसका। अब बताती हूँ आपको उसकी कल की वीडियो। तो बोलती है हमारे यहाँ तो एक और बता दूँ पहले गुड न्यूज़। कल क्या किया मैडम जी ने, जो मेरा थंबनेल था, मैंने कल थंबनेल दिखाए थे ना, जब मैंने थंबनेल लगाए थे, उत्तराखंड की बदतमीज औरतें, उत्तराखंड की घटिया व्लॉगर, उत्तराखंड के इन यूट्यूबर को उत्तराखंड कहते हुए शर्म आती है। मैडम जी ने कल में सारे थंबनेल चेंज कर दिए, जाके देखना थंबनेल सारे चेंज हैं कल के मैडम जी के। पर वीडियो तो अंदर वही होगी ना मैडम जी, ये अंदर से वीडियो भी गायब कर दी? नहीं करी होगी, वीडियो तो अंदर वही होगी ना। तू दीपा नेगी, तूने बदनाम कर दिया हमारे उत्तराखंड को। ये लैंग्वेज होगी इसके अंदर अभी भी, या वो भी चेंज कर दी? नहीं कर पाएगी लाडो, नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो लाडो की आज बात सुनते हैं। कुछ अम्मा जी है मेरी, वो अम्मा जी ये कहती है ना, मुझे बेटा कह रही थी कल, तो अम्मा जी की आज कुछ प्रवचन देते हैं अम्मा जी को। अम्मा जी बोलती हैं 32 साल की बोलती है, कॉमन साइंस सबको पता है, ठीक है। मैं तो 32 साल की हूँ। क्यों? जब मेरी मम्मी की डिलीवरी हुई थी तूने कराई थी क्या? तुझे पता है कितनी साल की हूँ मैं? पता है कि कितनी साल की हूँ? मैं तो 32 साल की हूँ। लेकिन तू बता, तूने ही मेरी मम्मी की डिलीवरी कराई थी क्या? तू ही थी क्या वहाँ हॉस्पिटल में नर्स उस टाइम पर? और कॉमन साइंस नहीं होता, वो कॉमन सेंस होता है। कॉमन सेंस यहाँ से पता चलता है तेरा, कॉमन सेंस होता है वो, कॉमन साइंस नहीं होता। पढ़ी लिखी अम्मा, ये होता है कॉमन साइंस नहीं, कॉमन सेंस। फिर बोलती है हमारे यहाँ तो बहन को तू बोलते हैं, और ये बता फिर ये बात फिर बहन को तू बोलते हैं, हमारे यहाँ तो भाई को भी तू करके बोलते हैं। अच्छा चल, तूने तेरे यहाँ बहन को तू करके बोलते हैं और भाई को भी तू करके बोलते हैं। कल तक तू दीपा नेगी को तू करके बोल ली थी, आज तू आप करके बोल रही है। इसका तो कल तेरी बहन थी, वो आज तेरी अम्मा बन गई। वो भी आज तेरी अम्मा बन गई क्या वो, जैसे आज आप करके बोल रही है? बहुत जल्दी अकल आई तुझे। जितना तू उड़ रही है ना हवा में, उतना नीचे आ जा, समझ गई? तूने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। मैं समझ नहीं, रिएक्शन स्टार्ट करती हैं ये, आज तो हम रिएक्शन देंगे, आज तो हम रिएक्शन देंगे। जैसे ही मैं इनके रिएक्शन का आंसर देने आती हूँ, अगले दिन बस हम नहीं देंगे रिएक्शन,
हम तो अपनी ब्लॉगिंग करेंगे, लोगों को हमारी ब्लॉगिंग करना ही पसंद है। फिर क्यों झक मारने आती हो यहाँ जब सहन करना बस की नहीं है? सहन तो करने की कुछ क्षमता रखा करो अपने अंदर। या फिर सोचते हो तुम बोले और आगे से तुमसे कुछ जवाब ही ना मिले। एक नई बात सीखी इन लोगों ने कि उत्तराखंड के लोगों की टांग खींचती है, उत्तराखंड के लोगों की टांग खींचती है। मेरी समझ में ये नहीं आ रही वो टांग खींच खींच के कहाँ तक पहुँच गई। टांग है वो चिम्मा के खींची जा रही है। कितनी टांग खींच ली? तेरी टांग तेरे पास ही है, तेरी टांग ऐसा ना होगा कल से तेरी टांग भी खींच रही हूँ मैं, तेरी टांग खींच खींच के मेरे घर आ जाए। टांग खींच दी, टांग खींच दी। अरे टांग होगी, कुतुब मीनार होगी, वो खींची चली जा रही है, खत्म ही नहीं होकर दे रही। टांग खींच दी। एक ने स्पेशल लगा के फोटो सिम्मू के तारा के, उत्तराखंड की लोगों की टांग खींची। तारा टांग तेरे पास ही है ना तेरी? सिम्मू टांग तुम्हारे पास ही है तुम्हारी? या खींची कभी मेरे पास तो नहीं आ गई? इतनी टांग खींची, मैं सुना इतनी टांग खींचगी कि टांग खींचती खींचती वो पता नहीं क्या बन गई। टांग ही संभाले में नहीं आ रही वो। फिर बोलती है, आज सबको इसकी बातें बताती हूँ सबको आपको। हम सब बहुत काम करते हैं, हम सब पहाड़ी हैं ना, हम तो ठाली बैठते हैं। बस पहाड़ी लोग ही काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं? हम तो ठाली बैठते हैं। हमारे यहाँ तो तेरे जैसी नौकरानी नहीं आती है काम करने के लिए सुबह शाम। तू आती है काम करने के लिए मेरे घर? तो ये जो फर्श इतना चमक रहा मेरा, ये सब तूने नहीं साफ करा चाट चाट के? तेरे से आता है बस काम करना। हम तो ठाली बैठे रहते हैं, सारा काम तू ही करके नहीं जाती हमारे घर का। सबकी बात मत कर, अपनी बात कर। बात तेरे से हो रही है। तू काम करती है और हम यहाँ खाली बैठे रहते हैं। मैं देख सोफे पे ऐसे टांग उठ के बैठी रहती हूँ और तू आती है, ये सारा घर का काम वाम तू ही करके नहीं जाती मेरा। मैं उसे वैसे बैठे रहती हूँ 24 घंटे ऐसे बैठूंगी, पूछ फाड़ ले तू मेरी। जब करना धरना कुछ बस की ना हो ना तो फालतू नहीं बोलेगा जितना सहन कर सके, ठीक है? ये काम करती है, हम थाली बैठते हैं और बैठेंगे हम तो थाली तुम्हारी पूछ फाड़ ले। अब तो नहीं बैठ के वीडियो बनाएंगे। क्या बोलती है? अपनी लोकेशन दे। दीपा ने कब बोला है, दीपा ने कब से बोला है कि अपना नंबर दे? जब परसों की वीडियो में अपना लोकेशन बताई थी, अपना एड्रेस बताया था, जब तैनात तेरी दीपा ने कान में रुई दे ली थी। कान से जब बहरी हो गई थी, क्या सुनाई नहीं दे रहा जब एड्रेस मेरा? कान खत्म हो गए तेरे, आप उसे दिखाई देना बंद हो गए होती है उस टाइम पर, है ना? बस मुंह से बकर बकर बोलना आता है, एक साथ स्टैंड अप खड़ी जाएगी। तू नहीं ये, 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 बस ये करना आता है। इससे फालतू इससे कुछ नहीं आता। एक बार जाकर दोबारा सुन लिए। और जो बोले ना आंदोलनकारी, चलो सब इकट्ठे होकर ब्लॉगर चलते हैं परी ब्लॉग के घर, है तुम्हारी? है क्या? मैं तो बोलता हूँ बाप की औलाद है तो दे अपनी लोकेशन। आज तुम्हें सबको तुझे कह रही हूँ जो सी बोल ली थी, अगर असली बाप की है ना तो आके दिखा मेरे घर, आके दिखा मेरे घर। अगर असली बाप की औलाद है तो मुझे तो नहीं बोलता ना असली बाप की औलाद तो दे एड्रेस। अगर तू असली बाप की औलाद है ना तो आके दिखा, मैं देती हूँ तुझे एड्रेस। यूपी 19 डिस्ट्रिक्ट शामली, यूपी 19 डिस्ट्रिक्ट शामली, पता है? बस में बैठना, मुजफ्फरनगर से पास, मुजफ्फरनगर जानती होगी, मुजफ्फरनगर के आसपास ही है। आके फ़ोन एक बार इंस्टाग्राम पे फ़ोन कर दिए, कोई प्राइवेट नहीं है इंस्टाग्राम, मेरा खुला रहता है, ठीक है? आके और एक बार कॉल कर दिए। और जो तू ना आई, ध्यान रखना, अगर असली माँ बाप की औलाद है तो तुझे आना है मेरे घर सबको लेकर। अगर तू ना आई मेरे घर तो समझ जाना उस दिन के बाद अपना जो सन नेम है ना वो चेंज कर लिए, सन नेम अपना चेंज कर लेना उस दिन के बाद, ठीक है? और क्या बोलती है कि मुसलमान हैं आधी मांग भरते हैं। किसी मुसलमान को देखा तूने मांग भरते हुए? अब तो तुम हिंदू मुस्लिम भी अब तक तो तुम यही करते थे यूके, अब क्या करने लग गए? हिंदू मुस्लिम भी करने लग गए। ये मांग में सिंदूर तो ये दिखता नहीं है। कौन मुसलमान भरता है सिंदूर? कौन मुसलमान भरता है सिंदूर? देखा किसी मुसलमान को सिंदूर भरते हुए? जानती है क्या है ये? जानती है क्या है ये? रुद्राक्ष। देखा किसी मोमिन को रुद्राक्ष पहनते हुए? देखा है क्या? जाट कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है? और अच्छे से ध्यान रखना, यूपी 19, यहाँ के किसी को ना बोल देना कि ये मुस्लिम है, ठीक है? वरना वो हाल करेंगे ना, वो हाल करेंगे कि पता नहीं चलेगा कि कहाँ से खाऊं और कहाँ से हगूं, समझी? दूसरों को सिंदूर पे बात करेगी, अपने सिंदूर को उजाड़ के दूसरे सिंदूर पे बात करेगी,
हैं? उस बुढ़े को संभाल के रख, जो उसके 32 के 32 दांत झाड़े थे एक लड़की ने। ऐसा ना हो कि दोबारा से सारे दांत बाहर निकल जाएं उसके, और तू भी संभल के रह। बात वो करे कर लेविन वाली, जो तेरे अंदर औकात हो। औकात नहीं है तेरी किससे बोलने की। तेरी एक हिस्ट्री खोल के रख रखी मैंने, समझ गई? बुढ़ापे में अय्यासी करने वाली औरत, पति को मारकर दूसरों के साथ गुलछर्रे उड़ाने वाली औरत, तू सिंदूर की बात करेगी? अपने पति को मरवाकर दूसरे बुढ़े के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है तू, 3-3 बच्चियों को छोड़कर। तू बात करेगी औकात की? है तेरी औकात? साली भसरी पे थप्पड़ मारूंगी ना तो बुढ़े के साथ साथ तेरे दांत निकल जाएंगे, समझी? चुप हूं, इसका नाजायज फायदा उठा रही है कि तू जैसी घटिया औरत को मुंह लगाना चाह रही है, समझी? वरना एक थप्पड़ में ना दोनों के दांत निकल जाएंगे, बुढ़े के भी और तेरे भी। ये जो बुढ़ापे में थोड़े बहुत दांत बच रहे हैं ना, उनको बचा लो। ये बताएगी, ये उठाएगी, मेरी कम्युनिटी पे उठाएगी तू उंगली। अरे उंगली को ना तोड़ दूंगी तेरी, समझ गई? अगर असली बाप की औलाद है ना तू, एड्रेस दे दे पूरा तुझे, जो तू ना आई इस बुढ़े को लेके और साथ में सबको लेके, तेरे गले में जूतों की माला डाल के तेरे गधे में बिठा के वहीं नचाऊंगी, समझी? कभी किसी की भूल में हो। चुप हूं, इस मतलब ये मत समझ कि चुप हूं मैं। क्या बोलती है कि इसका बेटा ये दूध पीता है बाल्टी को, फिर डेयरी पे जाता है। तू पीती है इस दूध को? तू पीती है क्या इस दूध को? एक बाल्टी दूध ऐसे पी जाते हैं, ठीक है? तुम्हारी तरह गिलासी में दूध नहीं पीते फिरते हम। फिर बता देती हूँ, कम्युनिटी में मत जाना भूल के भी। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं, ठीक है? ये कम्युनिटी बात मत फैला। जाट हूँ, जाट, याद रखना अच्छे से, कान में तेल डाल लेना, जाट ही हूँ, ठीक है? और क्या बोलती है कि इसका बाप पुलिस में नहीं। तू ये धार काट दी मेरे बाप से। मेरा बाप पुलिस में हो, आर्मी में हो, काई में हो, तुझे क्या मतलब है? क्या करेगी तू मेरे बाप से? क्या करेगी तू? कहती है इसका पति तो दूध निकालता है, ये करता है। भाई किसान है, किसान है, किसान। दूध भी निकालते हैं, गोबर भी हटाते हैं, सारा काम करते हैं। बता के करेगी? ज़्यादा चिंता हो रही है तू कर ले जा, तेरे रख लूँगी नौकरी पर तुझे, तेरे बुढ़े को। तुझे तो टेंशन हो रही है मेरा पति करता है सारा काम, तो तू आ जा। एक तो सुबह कह रही थी उसको तो घर का काम करेगी, तू आ जा। तेरा बुढ़ा गोबर हटा ले करिए, तू दूध निकाल ले करिए। अच्छा तेरे रख लूँगी नौकरी से, भी नौकरी के लिए भटकते फिरते हो तुम आजकल। ऑफिस है हमारा तो, ऑफिस। क्या बोलती है? हमारा तो, हम तो, बुढ़ा बोलता है हम तो ऑफिस खोल रखा है हमने नीचे, हम तो नीचे करते हैं अपना वो काम, बिजनेस कर, दोस्तों को नौकरी दिवाता हूँ और रात को करता हूँ चौकीदारी। पता नहीं असली काम क्या है? दिन में धोता है अपनी बीवी के सिलवार और रात को करता है चौकीदारी, और फिर और तो थप्पड़ खा के निकलवाता है अपने दांत। तू लोगों को बहुत मेरी वीडियो दिखाता है कि चप्पल मार दी, चप्पल दिखाती मुझे। साले चप्पल किस दिन तेरे थोतरे के अंदर घुस दूंगी मैं, समझ गया? जिस दिन तुम्हें सामने आ गया। 1 साल हो गया तेरे इंतजार करते करते मुझे कि 1 साल 25 फरवरी को आऊँगा, 25 फरवरी को आऊँगा। दूसरी 25 फरवरी आ ली, आज तक तेरे दर्शन नहीं को, समझ गया? तेरे संबंध भी कई बार आ लिए मेरे पास। इस दिन चप्पल है तेरे मुंह में घुस दूंगी, समझ गया? वो चप्पल चप्पल दिखाता है तो औकात में रह लो दोनों दोनों अपनी। इतने अच्छे कर्म नहीं कर रखे तुमने, समझ गया? एक बाप से 3 बच्चों का 3 बच्चों से उसका बाप छीन रखा है तुमने, समझे? तुम्हें तो क्या शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ बैठ कर यूट्यूब पे अपनी धज्जियाँ मत उड़वाओ। और एक वो जो आजकल बहुत उछल रही है, अमिता बिष्ट। तेरे रोज नए नए जन्म होते हैं, रोज नए नए जन्म हो रहे हैं तेरे, रोज नए नए नाम से आईडी बना के तू बकवास मारती फिरती है वहां पर। एक बार तेरा फोटो लगाया था तो रोन लगी थी, घुटनों लो तेरे आंसू आ गए थे, समझ गई? तू रोज फोटो लगा लगा के उस पर नए नए गाने डालती है। तू सोचती है पता नहीं चलता मुझे? ऐसे ऐसे गाने डालूंगी तेरे फोटो पे, ऐसे ऐसे वायरल करूंगी ना तेरे फोटो, याद रखेगी तू, समझ गई? जो तू नए नए बाप बनाती है, रोज नई नई आईडी बनाती है बाप के नाम से। ऐसे कैसे आईडी का नाम चेंज करती है, बाप के नाम भी चेंज करती है कैसे? कभी फॉरेस्ट वो बन जाती है तू, कभी उत्तराखंड नेगी बन जाती है, कभी तो सिम्बुता हिमालय गर्ल बन जाती है तू, कभी कुछ बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है। यही औकात है कि बस तेरी? इतना ही दाम है कि रोज नाम चेंज करती फिरती है? अरे एक बाप की औलाद तो एक आईडी से रहे, क्यों 17 आईडी बनाती फिरती है? क्या बोलती है? चप्पल वाली आंटी। चप्पल किस दिन थोपड़े पे लग गई ना तो 6 नंबर की चप्पल है, नक्शा चेंज हो जाएगा थोपड़े का, समझियो? चुप हूँ इसका मतलब ये समझा करोगे, चुप है चुप है। तुम्हारी सारी हरकतें आती जाती है मेरे पास तो, समझे? छलनी तो बोली बोली छाजी बोल रहा है।
बस की है तुम्हारे कुछ? बहुत दुख होता है तुम्हें कि तुम वो करने जाते हो, हम बैठ के वीडियो बनाते हैं, हम तो ऐसे ही बैठ के वीडियो बनाएंगे। पूछ फाड़ लो, यूट्यूब तुम्हारे बाप का नहीं है, समझे? क्या बोलते हो तुम? वीडियो मत बना, वीडियो मत बना। यूट्यूब तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारा बाप मालिक नहीं है इस यूट्यूब का, समझे? ये तो हमारे इंडिया का भी नहीं है यूट्यूब तो। तुम होते कौन हो किसी को रोकने वाले? वीडियो बनानी, वीडियो नहीं बनानी? आंदोलन कर लो मेरे नाम पे बैठे, मेरी पूछ फाड़ लो। पूछ क्या बाल नहीं फटने का तुम्हारे से मेरा। आए बड़े यहाँ दादागिरी दिखाने, दादागिरी दिखाएंगे ये। दादागिरी उसको दिखाना जो तुम्हारी दादागिरी से डरता हो, समझे? और क्या बोलती है ये जो है, इसमें हवा तो है ही नाम को, बस मुंह से बोलती है उतना ही हक देती है। क्या बोलती है तू कि हाँ क्या कह रही है? क्यों हरियाणा के ब्लॉगर ने धमकी दी थी उत्तराखंड के ब्लॉगर रेडर को, जब कहाँ थी तू? मैं तो यहीं थी, तू कहाँ थी? तू कहाँ मर रही थी मुझे ये बता। मुझे बता रही है, खुद कर ले। जब ये एमकेएस ब्लॉग के लिए वीडियो बनानी थी, जब कहाँ मर रही थी तू? बहुत सपोर्टर बनती है, बहुत हेल्प करती है। एमकेएस ब्लॉग के लिए कितनी वीडियो बनाई, कितनी तूने बनाई, कितनी तेरी भी मिठाई वाली आंटी ने बनाई। उसके भी मिठाई सूट के ना उसका ऐसा हाल हो गया ना, उसका मिठाई खा के। अब तो मुझे दीदी ने ये बोल दिया कि इसके ऊपर किसी के ऊपर वीडियो मत बनाओ। दीदी की बात के पहले सुनाई दे रही थी जब तो बड़ी फेक कंट्रोवर्सी करने पड़ रही थी, फेक कंट्रोवर्सी करूंगी। अब क्या हो गया? अब याद आई थी दीदी को इतने दिनों के बाद, फेक कंट्रोवर्सी करने के बाद। सबको फेक समझ लिया कि तेरे साथ फेक कंट्रोवर्सी कर करके पैसे कमा ले, बस, है ना? और तू जितनी उड़ रही है तूने कितनी वीडियो बनाई है एमकेएस ब्लॉग के लिए, बताइए मुझे, कितनी हेल्प करी? बोलती है कल से तुम है ना वीडियो बनाऊँ। अब आज ने बोला कि मैं आज के बाद रिएक्शन नहीं दूंगी, पर जुबान की पक्की नहीं है, इसने जुबान की पक्की नहीं कहा था। आज से तुम्हें वीडियो सिर्फ अंकिता भंडारी के ऊपर बनाऊंगी। आज 12 बजे वीडियो जाएगी। कहाँ है 12 बजे वीडियो तेरी? वो आज तक नहीं आई। दीपा नेगी से तो मैंने माफ़ी मांग ली। बेइज्जती तो यूट्यूब पे करेगी, माफ़ी फ़ोन पे मांगेगी, यूट्यूब पे मांग माफ़ी। और माफ़ी मांगेगी तो तेरा कोई स्टैंड नहीं, अपना कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं तुम्हारा। पहले तो गिरी औरत, चोर औरत, नैन्सी घर की बेइज्जती कर दी, ये कर दी। अब मैंने दीपा आंटी से माफ़ी मांग ली। चल सड़ांद कहीं की, माफ़ी मांग ली। इसी के लायक हो तुम? चलो तुम्हारा अपना कुछ वजूद नहीं है, कहीं चुल्लू के पानी में डूब के मर जाओ तुम। अपना वजूद नहीं तुम्हारा, अपना क्या होता है? मुझे तो बोल रही थी कि तूने उसके लिए वीडियो बनाई, प्रिया के लिए वीडियो बनाई थी, क्या पहले सोच समझ के नहीं बनाई थी? पहले जान लेती हो मर गई जीरी, तो पहले तू देख लेती ना। दीपा नेगी ने वहाँ लड्डू की बाजू चल रही थी ना, उसके ऊपर उसकी धज्जे उड़ाई थी मिठाई वाली आंटी की, पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लेती कौन सही है कौन गलत है। आज तुझे 2 महीने बाद दीपा सही, मिठाई वाली दीदी सही लग रही है और नैन्सी गलत लग रही है? दिमाग है? दिमाग में गोबर भरा पड़ा है सारा। ये लगता है क्लास के पीछे बैठे कौओं को पत्थरी मारे होंगे बस तूने, वही वाला काम किया है तूने। कभी स्कूल जाके तूने 2 अक्षर पढ़े नहीं। 2 अक्षर पढ़ती तो दिमाग में या गोबर ना भर रहा होता। बस स्टैंडर्ड खड़ी जाती है और बकर 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 ये कहती है ले तोड़ मेरी उंगली, ले तोड़ मेरी उंगली। फोन में से निकाल के तोड़ू क्या? है कोई जादू जो फोन में से निकाल के तेरी उंगली तोड़ दूँ? आ सामने बहुत एड्रेस मांग रही थी ना तू मेरा, दे दिया एड्रेस। आ उंगली नहीं तेरा पूरा हाथ तोड़ दूंगी। तू भी तो फोन से उंगली दिखाती ना मुझे, तो मैंने यही बोल दी कि यहाँ से तोड़ दूंगी। अब ये कहती है ले तोड़ मेरी उंगली, ले तोड़ मेरी उंगली। अच्छा तोड़ू, आ चल घर, असल माँ बाप के तो आ घर। बहुत एड्रेस मांग रही थी तू, आ जा, तुम सबका एक साथ स्वागत कर दूंगी। और ना हो टिकट के लिए पैसे तो बता देना, पेटीएम कर दूंगी, वो भी तुम्हारा इंतजाम कर दूंगी। वैसे 2 भिखारियों के पास तो हैगा नहीं, 2 भिखारी तो 2 किलोमीटर ही पैदल से जाते हैं। बोलते हैं हमें पैदल चाहे दम निकल रहा हो उनका, फिर भी हमारे में तो इतनी जान है, हम तो 2 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं। ले लेंगे फ़ोन हाथ में, हे जब दोनों का दम निकला रहता है उनका। खाने को उनकी मुंह में दांत नहीं है, उनके पेट में आत नहीं है उनकी, सब सूखे पड़े हैं उनके, है ना? बुरे कर्म इतने कर रखे हैं उन्होंने। 3 बच्चों को शराब ले रहे हैं वो, और बोलते ऐसे हैं जने पता नहीं हमने कितना बड़ा काम कर दिया। उत्तराखंड वालों ने छोड़ दी तू, जो तुमने पति का मर्डर करके घूमती फिर रही है ना, 3 बच्चों को छोड़कर बुढ़े आशिक के साथ घूम रही है। उत्तराखंड वाले सीधे लोगों ने उन्हें छोड़ दी तू। अगर हमारे यहाँ होती ना यूपी में, तेरे ऐसी खाल उधेड़ते ना, तू कहीं किसी बुढ़े से, क्या किसी बुढ़े से बात करने से पहले भी 10 बार सोचती, समझी?
कभी किसी की भूल में घूमती हो कि मैंने बहुत बड़ा अच्छा काम कर रखा है, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, तो धब्बा है, समझ गई। सबने सुना कि तेरे पति की रिकॉर्डिंग, तेरे पति ने मरने से पहले कहा था कि मैं अपनी पत्नी और अपनी पत्नी के आशिक की वजह से मर रहा हूँ। कहती है तो दोबारा तेरी पूरी फिल्म बना के दिखा दूँ लोगों को, कितने अच्छे गुण कर रखे तूने, कितनी अच्छी गुणकार औरत है तू। ये है पतिव्रता औरत। ये कहेगी इसका पति पापा नहीं है पुलिस में, जिस दिन पिछवाड़े पर तो डंडे पड़ गए ना पुलिस वालों के, उस दिन की बात नहीं बोलने की इसका पापा नहीं है पुलिस में, ठीक है। अपने उससे पूछ बुढ़े से कैसे पिछवाड़े पर डंडे पड़ते हैं पुलिस वालों के, पिछवाड़े पर नमक गेर गेर के ना जब बजावे जो और बढ़िया चोट लगे, समझी। तू करेगी जांच पड़ताल, अभी फंसी नहीं अच्छी सी जगह। और जो तू क्लिप डालती फिरती है ना मेरी, एक जिस दिन स्ट्राइक मार देने तेरे चैनल पे, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी, समझी। ये 8,000 भी नहीं बचने के, जब फुदकती फिर रही है। और और सुन अमिताभ बिष्ट, तेरा फोटो ऐसा वायरल करूंगी ना अब की बार में, जो तू फालतू बोली, समझ गई। तू होगी रश्मि खान, तेरा पूरा खान, तू होगी अमिताभ खान, समझ गई, और तेरी माँ होगी खान, समझी। रश्मि मलिक है मेरा नाम, अच्छे से सुन ले। और आके देख UP-19 सर्च करके देख लिए, UP-19 जिला शामली सर्च करके देख लिए एक बार, वहीं फट जाएगी तेरी, समझी। अभी तुमने असली वाला देखा नहीं क्या होता है, सिर्फ ऐसी हो। चुप हूँ, इतने चुप हूँ, जिस दिन खुल गया ना मुंह, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी, समझी। और एक तू जोन सी बोल रही थी सिंदूर 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 वाली, क्या बोलती है, मैं कमेंट नहीं पढ़ती, है ना। जब तू कमेंट नहीं पढ़ती, क्यों लोगों की खुशामद करती फिरती है कि दोस्तों अपनी राय ना कमेंट सेक्शन में बता देना। अरे जब कमेंट पढ़ती नहीं, क्यों लोगों को टाइम वेस्ट कर रही है। सच्ची तारीफ तो सलूट है इन कमेंट वालों को, जो जनता है ना हमारी, ये हमारे इतना हमें देखती है, हमें इतना सपोर्ट करती है। मैं तो सच में अगर कुछ हो ना, तो जितनी पेमेंट यूट्यूब वालों को मिलती है ना, वीडियो बनाने वालों को मिलती है, उससे ज़्यादा पेमेंट इन कमेंट करने वालों को और हम जैसे यूट्यूबर्स को झेलने वालों को मिलनी चाहिए, ठीक है। ये जो कमेंट करते हैं ना, इनको मिलनी चाहिए पेमेंट, इन जैसे लोगों की तरह। तो बैठते हैं बकर 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 कर देते हैं छुट्टी। एक काम करो, यू बंद करके ना, अपने ब्लॉगिंग चैनल बंद करके रिएक्शन चैनल खोलो, सारी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चलेगी तुम्हारी फिर। अभी तूने असली लैंग्वेज देखी नहीं मेरी क्या है। और आज के बाद 10 बार सोचना पहले, ठीक है। और तेरी पूरी फिल्म बना के निकाल दूँगी, समझी। और दिखा दूँगी तेरे पुलिस वाला, इसका बाप पुलिस वाला नहीं है, पुलिस वाला नहीं है, समझ गई। ऐसे लट फिरेंगे ना पिछवाड़े पे कि फिर नहीं बोल कि पुलिस वाला कौन है, कौन पुलिस वाला नहीं है। और अपने बुढ़े से पूछ लिए कैसे लट फिरे चुतड़ों पे उसके, फिर न्यूज़ पता चलेगा कहाँ से है खामर, कहाँ से आ गया। दोनों के लिए सोचना पड़ेगा। कभी ज़्यादा बोलते हो, औकात नहीं है तुम्हें किसी के सामने बोलने की। इतने बढ़िया काम नहीं कर रखे, धब्बा हो तुम समाज के नाम के, जो अपने पति को मार के बैठी हो यहाँ और वहाँ प्रवचन दे रही है बैठ के। उतनी रह ले, उड़े मत हवा में ना ऐसी ऐसी। और अमिताभ भी सुन लिए तेरी ऐसी जो तूने आज के बाद फालतू बोली ना कुछ, तू तेरी जुबान खींच लूँ तेरी हलक में, समझी।